धाम धनी की बातें तो बहुत ही कम और विरले लोग किया करते हैं। सभी लोग उस परमात्मा की तरफ नहीं जाते, और जो जाता है वो बस उसी का हो जाता है। वो तो वहां से लौट के इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता। और मैं तो ये कहूंगी कि इस दुनिया में अगर परमात्मा ने भेजा है उसे यहाँ खेल देखने के लिए, तब भी वह उसी के प्रेम में डूबा रहता है, उसी की बातें करता है और यह देखता रहता है कि कोई मुझे ऐसा मिले जिससे मैं अपने पिया की बात करूं, कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे उसके दीदार की बातें बताए, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो उसकी प्रेम की बातें बताए। वो हमेशा हर पल इसी धुन में लगा रहता है। और जिस पर उस धनी का प्रेम बरसता है, जिस पर उस धनी की मेहर बरसती है, वो फिर ये चाहने लगता है कि जो इल्म मुझे धनी ने दिया, जो प्रेम मुझे धनी ने दिया, मैं सबके साथ उसे बांट लूं। मैं सबको बता दूं कि देखिए मेरा धनी वहां रहता है, मेरी धनी का वहां घर है। तुम कहाँ भटके हो इस दुनिया में? इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। वह परमात्मा की बातें करने लगता है, परमात्मा के बारे में सबको समझाता फिरता है। कुछ लोग तो यहाँ तक उसे पागल भी कहने लगते हैं कि देखिए इसको तो कोई होश ही नहीं है अपना, ये तो बड़ा पागल है। तो पागल तो बनना पड़ता है। परमात्मा के प्रेम में अगर पागल नहीं बनोगे तो फिर तो संसार की माया में ही डूबे रहोगे। परमात्मा से मिलने के लिए एक पागलपन चाहिए। उसके प्रेम को पाने के लिए वास्तव में ही पागलपन बहुत जरूरी है। तो सुंदर साथ जी, आज मैं भी यही चाहती हूँ और दिल से चाहती हूँ कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे धनी ने उन रूहों को भेजा है ये खेल देखने के लिए, वो सभी जागृत हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि मेरा सुंदर साथ इस कार्य में कार्य नहीं कर रहा है। मेरा सारा सुंदर साथ इस समय जागनी कर रहा है। सबके अपने अलग अलग माध्यम से, कोई बीतक से कर रहा है, कोई चर्चा वाणी से कर रहा है, कोई अपने मधुर संगीत से कर रहा है। और हमारे यहाँ जितना भी सुंदर साथ है, अधिक से अधिक सभी जागनी में इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन एक बात और भी है, एक पहलू और भी है, क्योंकि हर बात का दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार यहाँ भी एक पहलू है। आप जागनी कर रहे हैं और मैं कहती हूँ कि निरंतर इसी प्रकार आप जागनी करते भी रहिए। लेकिन अपने आप को मत भूलिए, अपने धनी को मत भूलिए, अपने आप को भी जगाते रहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुद तो सो जाएं और दूसरे को जगाने की चेष्टा करें। क्योंकि जब तक हम पूर्ण रूप से खुद नहीं जाग सकते तब तक हम किसी और को जगा नहीं सकते। ये तो आपने देखा होगा कि अगर एक व्यक्ति 4 बजे उठता है सुबह और वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति भी उस समय जग जाए, तो उसके लिए उसे उस निद्रा से बाहर आना होगा। उस निद्रा से बाहर आने के बाद अपने पास सोए हुए दूसरे व्यक्ति को वो जगा पाएगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। धनी जी ने हमें अपना बहुत सारा इल्म दिया, बहुत सारा प्रेम दिया, अपनी सारी की सारी नियामतें हमें बख्श दी। तो फिर हमें किस बात की चिंता? क्यों हम पीछे रहें? क्यों हम देखें कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा? हमें किस बात का डर? मैं तो खुद अपने सुंदर साथ से अपने बारे में भी यही कहना चाहूंगी कि वास्तव में धनी की राह पर चलते हुए मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मुझे माया को अगर आज ही छोड़ना पड़े, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से छोड़ दूंगी। लेकिन किसके हुक्म से? धनी जी के हुक्म से। जब तक कोई कार्य, चाहे माया का हो चाहे मेरे धाम धनी का हो, जब तक मेरी धाम धनी की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। मैं अपने धाम धनी को ही सर्वोपरि मानती हूँ। उन्हीं के हुक्म से एक एक कदम आगे बढ़ाती हूँ। जिस दिन उनका हुक्म आ गया संसार छोड़ने का, उस दिन संसार भी छोड़ देंगे और संसार में रहते हुए माया को भी छोड़ देंगे। यह संभव हो सकता है। कब होता है ये संभव? जब हमें अपने धनी से अडिग प्रेम होता है,
जब हमें ऐसा लगता है कि मेरी परमात्मा के अलावा, मेरे धाम धनी के अलावा, मेरे पिया के अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। एक विरह होता है, एक तड़प होती है, एक प्रेम होता है जो अपने धनी की ओर ले जाता है और हर पल ले जाता है। वह कभी यह नहीं देखता कि अब मेरा क्या होगा, चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है उसे। अरे जो भी होगा धाम धनी देख लेंगे, बस सब कुछ अपना उन पर न्योछावर कर देता है। उनकी बस एक ही सोच होती है कि बस जैसा मेरे धाम धनी मुझे कहेंगे बस मैं वैसा वैसा करता रहूंगा, मैं वैसा वैसा चलता रहूंगा। और बस यही एक मन में दृढ़ विश्वास लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। धामधनी की राह तो बड़ी क्लियर, बहुत ही क्लियर है, उसमें तो कुछ भी शक करने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि धामधनी तो हमें मिलते नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कैसे नहीं मिलते। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है तो क्यों नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी तो है कि अगर हम वहां से अपने धामधनी के एक इशारे पर यहाँ आए हैं तो क्या धामधनी हाथ पकड़कर हमें अपने पास लेकर नहीं जाएंगे। क्या धामधनी ने हमें इस माया के संसार में अकेला छोड़ा है? नहीं सुंदर साथ जी, धामधनी तो हर पल हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ है, उनसे तो अलग हम हैं ही नहीं और हो भी नहीं सकते। ये तो एक प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं। आज का समाज भी इन बातों को कहाँ समझ पा रहा है, कहाँ वो परमात्मा की राह पर बढ़ रहे हैं। मैं तो यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी मेरी नजर जाती है, बस बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिल जाती हैं और उन चीजों को देखने के बाद दुख भी बड़ा होता है कि हे संसार के लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए था और तुम कहाँ चले जा रहे हो, तुम कहाँ चले जा रहे हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।